हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है भाई। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमटीएस का जो हमारा इस वीक का लास्ट टॉपिक बचा था, एडजेक्टिव्स पार्ट 3 क्लास 3, जो हमारी अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं संडे को ये रिकॉर्ड कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि हम मंडे से एक नया टॉपिक शुरू कर सकें। तो भाई मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग सारे ये टॉपिक देखें और इसको समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हमारी क्लास होगी और उसमें आप लोग मुझसे डेफिनेटली अपने क्वेरीज पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और हम आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, पढ़ने से पहले भाई ये है हमारा एमटीएस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का शेड्यूल, जो हम फॉलो कर रहे हैं रोज सुबह 8 बजे से। ठीक है, आप लोग भी पूरी मेहनत और पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं और हम लोग भी, आपके टीचर्स भी आपके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ, चाहे कुछ भी हो लेकिन हम आते ही आते हैं। कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए, जैसे अभी तरुणा मैम की तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश यही होती है कि आपकी क्लासेस पूरी टाइम पे हो, है ना। तो 8 बजे हमारे लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं अखिलेश सर, उनके बाद आते हैं 9 बजे रीजनिंग के लिए अजय मिश्रा सर। ठीक है, 10 बजे यार दो दिन का ऐसा डिवाइड किया हुआ है, 2 दिन आते हैं राहुल सर बायोकेम के लिए, फिर आते हैं 2 दिन हिस्ट्री के लिए सोनम मैम आती हैं सेम टाइम पे 10 बजे। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए आती हैं तरुणा मैम। ठीक है, अब मैम बिल्कुल ठीक है, रिकवर हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन आपकी विशेस के साथ मैम को बहुत आराम है। ठीक है, और ऐसे ही 3 दिन के लिए 11 बजे मैं लेकर आती हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एमटीएस के कंसेप्ट, जिसका आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह 11 बजे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सुमित सर लेकर आते हैं अपनी क्लासेस, और मंडे टू सैटरडे 12 बजे कंप्यूटर की क्लास फिक्स ही है धीरेन्द्र सर की। ठीक है, और इसी तरह जैसे ही सुबह एमटीएस का हमारा स्केड्यूल चल रहा है, इसी सेम तरीके से हमारा स्केड्यूल चल रहा है सीएचएसएल का, सीपीओ का शाम को। ठीक है, जो शुरू हो जाता है 3 बजे से हिस्ट्री के साथ। ठीक है, हिस्ट्री के साथ शुरू होता है, सोनम मैम आती हैं, फिर 2 दिन के लिए अगेन ऐसे ही डिवाइडेड है, 2 दिन के लिए तरुणा मैम, 2 दिन के लिए सोनम मैम, 2 दिन के लिए राहुल सर, और उसके बाद 4 बजे मेरी क्लास तो होती ही है, और मेरे बाद होती है सुमित सर की क्लास मैथ्स की, जो ठीक मेरे बाद होती है। ठीक है, और उसके बाद होती है हमारी रीजनिंग की क्लास 6:30 पे। ठीक है, और उसके बाद होती है फिजिक्स की 7:30, एग्जैक्ट 7:30 पे घनश्याम सर लेकर आते हैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। फाइनली 9:30 पे होती है हिमांशु सर की क्लास फॉर स्टैटिक जीके। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। यार हमने अपनी लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था? ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एडजेक्टिव्स के पार्ट्स, टाइप्स सारे डिस्कस कर लिए थे। पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, indefinite, interrogative, numeral, attributive, predicative, post positive and finally absolute। ठीक है, तो पहले हमने पोजेसिव एडजेक्टिव डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेटिव किया था, आपको याद होगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, है ना। उसके बाद हमने किया था इनडेफिनेट। ठीक है, जिसमें हमें कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सम, मेनी, मच, सेवरल, ये सारे वर्ड्स, फ्यू। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था यार इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन करते हैं, जो नाउन से पहले हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, कैसा है, क्यों है, कितना है। ठीक है, और ऐसे ही हमने न्यूमरल एडजेक्टिव भी करे थे, जिसमें नंबर होते हैं, जिसको हम नंबर एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने करे थे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जो आपको प्लेसमेंट बताई गई थी, है ना, नाउन से जो पहले आते हैं, और उसके बाद प्रेडिकेटिव जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं, और पोस्ट पॉजिटिव जो नाउन के जस्ट बाद आते हैं, है ना, याद है आपको ये सारे। उसके बाद हमने करे थे एब्सोल्यूट, जिनको तो हमने इसको बोला था कि ये नॉन ग्रेडेबल भी होते हैं। जैसे प्रायर, एसेंशियल, absolute, minimum,
मैक्सिमम, है ना, ये सारे हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे कि ये जो होते हैं नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इनकी ग्रेडिंग नहीं हो सकती है। इनके साथ हम मिनिमम के साथ और लेस मिनिमम नहीं लगा सकते, मैक्सिमम के साथ मोर मैक्सिमम नहीं लगा सकते, प्रायर से पहले हम मोर प्रायर नहीं लगा सकते, है ना। ऐसे ही हमने सारे पढ़े थे और एक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको फिर भी लिख दिए हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था, ठीक है। हमने देखा था ओसैसकॉम पढ़ा था हमने, जो मैंने आपको एक हिंट दिया था कि इसके हिसाब से आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होना चाहिए, ठीक है। जब एक सेंटेंस में 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8 एडजेक्टिव्स यूज होते हैं नाउन के लिए, उस केस में हम क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले शेप आएगी या पहले कलर आएगा, पहले ओरिजिन आएगा या पहले मटेरियल आएगा, तो ये सारा हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप इस क्लास के लिए अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मैं ये चाहूंगी कि आप ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे मतलब जो अभी वीक गया है, उस ट्यूसडे की क्लास आप जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब क्योंकि भाई लाइव क्लासेस में तो आप लोगों को टाइम मिल जाता है कि आप लोग साथ ही साथ फटाफट से टाइप कर देते हैं सेंटेंसेस, जो भी समझ आ रहा है आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हर कंसेप्ट के बाद 10 सेकेंड्स दूंगी ताकि आप अपने सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में डाल सकें, ताकि मैं भी कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूंगी, तो हम लोग साथ साथ इस चीज का भी फायदा उठाएंगे कि रिकॉर्डेड है लेकिन फिर भी उसको हम लाइव कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमने पढ़ा था यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जहां पे आपको याद होगा कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि यार TOO जब होगा तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है। अगर इनफ वर्ड दिया होगा, इनफ वर्ड, तो उससे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये भी पढ़ा था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जब हमने करे थे तो हमने एक एक करके एग्जाम्पल्स भी बनाए थे इनके, आपको याद होंगे, है ना। ऐसे ही आज और कुछ आगे पॉइंट्स, सम मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। उस दिन हमारी क्लास ओवर हो गई थी और हमने एक्सरसाइज पे क्लास खत्म करी थी। आज कुछ और पॉइंट्स हैं और उस दिन बच्चों ने पूछा था कि अ नंबर एंड द नंबर ऑफ, इन सबका भी डिफरेंस आज आपको बताया जाएगा, मच, मैनी, सबका डिफरेंस बताया जाएगा। इसलिए आराम से बैठो, रिलैक्स होके बैठो, अब फाइनली हम शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो यार देखो, एज और सो होगा जब भी, उसके साथ भी हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 5 सेकेंड देती हूं, ट्राई करो कमेंट बॉक्स में एक बार कि आप क्या लिख सकते हो। क्या एज एंड सो, क्या आपको याद आ रहा है एग्जाम्पल? देखो, जैसे अगर मैं बोलती हूं यार, रमेश is not so clever as मोहन। अब यहां देखो, यहां पे मैंने सो का इस्तेमाल किया, एज का इस्तेमाल किया, तो मैंने ये क्लेवर क्या किया, पॉजिटिव डिग्री लगाई, पॉजिटिव डिग्री लगाई, ठीक है। ऐसे ही Radha is as beautiful as a rose, ठीक है। यहां मैंने कंपेयर करा है उसको, लेकिन मैंने as लगा दिया, तो यहां पे मैंने कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाई है, यहां पे मैंने फिर से पॉजिटिव डिग्री लगाई है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब भी सो या एज का इस्तेमाल होगा, उस केस में आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। क्लेवरर या क्लेवरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ सो क्लेवर एज मोहन, ठीक है। सो क्लेवर या सो ब्यूटिफुल या सो मोर ब्यूटिफुल नहीं, ठीक है। एज मोर ब्यूटिफुल नहीं, ठीक है। सो वाइज, सो वाइजर नहीं, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। आप लोग साथ साथ, अगर मैं आपको कुछ कुछ सेकंड्स देती रहूंगी ताकि आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्वाइस या हाफ के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी। ये ट्वाइस या हाफ क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं राधा इज कि अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे राधा इज ट्वाइस, राधा इज ट्वाइस as wiser as, sorry, as wise as, Radha is twice as wise as her sister. यहां पे मैंने twice वर्ड का यूज किया, या फिर अगर मैं लिख दूं half, उस केस में हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। वाइज, वाइजर नहीं लगाया है, वाइज लगाया है। राधा इज ट्वाइस एज वाइज एज हर सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर कंपेरेटिव डिग्री वी कैन यूज इंटेंसिफायर्स। ठीक है, इंटेंसिफायर्स, हम कुछ इंटेंसिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ, जैसे कि मच, वेरी मच, फार। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं बताइए, और क्या क्या हो सकते हैं? अ लिटिल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, अगर मैं बोलूं राधा इज मच वाइजर देन वी थॉट, जितना हमने सोचा था उससे अधिक बुद्धिमानी निकली राधा। राधा इज मच वाइजर देन वी थॉट। ये मच लगाया मैंने तो, और ये वाइजर है। ये कंपेरेटिव डिग्री से पहले ये जो मच लगाया है, ये किसका काम कर रहा है? ये इंटेंसिफायर का काम कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है ना, ये जोर डाल रहा है, एम्फेटिक है, ये एम्फसाइज कर, मतलब बेसिकली इंटेंसिफाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने कंपैरेटिव्स की बात करी, ऐसे ही सुपरलेटिव्स के भी बाद हम यूज करते हैं, सुपरलेटिव्स के भी पहले हम यूज करते हैं कुछ इंटेंसिफायर्स। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बाय फार, मोहन इज बाय फार द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, मोहन जो है वो अभी तक का बेस्ट प्लेयर है, मोहन जो है वो अभी तक का बेस्ट प्लेयर है। यहां पे हम क्वाइट भी यूज करते हैं, मच का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये हम सुपरलेटिव से पहले हम इन इंटेंसिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्वाइट द बेस्ट, मच द बेस्ट। ठीक है, तो ये मच बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंटेंसिफायर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू क्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड ऑफ द सेम पर्सन। अगर हम एक ही इंसान की, अगर हमने देखा था कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो दो लोगों को या दो चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही इंसान की दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रही हूं। ठीक है, मैं ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रही हूं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन, मोर प्लस पॉजिटिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या है? डिग्री है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन वाइज। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोहन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन वाइज, इस केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ मोहन की दो क्वालिटीज के बारे में बात करी है, एक तो स्ट्रॉन्ग के बारे में और एक वाइज के बारे में।
ठीक है, एक तो स्ट्रॉन्ग के बारे में, एक वाइज के बारे में, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज की बात हो रही है। उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मोर स्ट्रॉन्ग, सॉरी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल इसका अभी आप फटाफट से 10 सेकेंड्स है, आप बना के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, एक एक एग्जाम्पल, सिर्फ वन एग्जाम्पल। ओके तो यहां हमारे जो हैं कुछ ऐसे और पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं एडजेक्टिव्स को स्पॉट द एरर में के फॉर्म में आ जाए अगर, या फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आ जाए, या फिर क्लोज टेस्ट के फॉर्म में आ जाए, एडजेक्टिव्स का कोई क्वेश्चन टकरा जाए, तो हमें जो चीजें रिमेंबर रखनी है, जो चीजें हमें याद रखनी है, ये उन पॉइंट्स में से ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया, ये है हमारा हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, स्कार्सली एंड रेयरली के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं। कैसे मैं बताती हूं। देयर इज हार्डली, देयर इज हार्डली सम मनी इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट। ठीक है, अब ये जो हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव की तरफ हमारे को इशारा करते हैं। तो फिर अब इसमें मैं ये जो सम है ना, ये अभी मैं आगे बताऊंगी ये हम कब यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा सेंटेंस जो था वो एग्जाम में पूछा गया था और बच्चों ने उसको सम ही रखा, लेकिन यहाँ पे आएगा एनी। इन वर्ड्स के साथ हम एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे there is barely any water, barely any water in the pond. ठीक है, तो barely के साथ हमने any का प्रयोग किया, some का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं यार हमारे यूजेस ऑफ। ठीक है, यूज ऑफ सम एंड एनी। पहले हम सम पे ध्यान देते हैं। सम जो है ना यार, वो हम यूजुअली, ध्यान से सुनना, यूजुअली, ज्यादातर हम यूजुअली हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज होता है यार, सम का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तब हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि she needs some rest। कहाँ यूज किया? पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमने कहाँ यूज किया? she needs some rest। मोहन requires some confidence। ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कह रही हूं कि यार ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होते हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यूजुअली। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, ये हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं एनी का। ठीक है, वो अभी हम समझते हैं। और हम ऐसे ही एनी और सम दोनों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, वो भी हम समझते हैं। पहले आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एनी की, एनी यूजुअली इन नेगेटिव सेंटेंसेस,
ठीक है, यूजुअली हम एनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, और ये भी हम सेम अनकाउंटेबल नाउन्स, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गिव हिम any information. I did not give him any information. नेगेटिव है any, ठीक है। आप लोग पहले ये उतार लीजिए, तभी मैं एक बार रब करके आपको आगे समझाती हूं। ठीक है, आगे करें, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी जगह है तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट और समझा देती हूँ कि सम जो है हम वो नेगेटिव में भी यूज करते हैं बहुत कम केसेस में। जैसे कि अगर मैं लिखूं सम टीचर्स डोंट गिव एक्स्ट्रा मार्क्स, some teachers don't give extra marks for good handwriting, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यार मेरी टीचर तो देती थी लेकिन मेरी फ्रेंड की टीचर नहीं देती थी, तो मैंने बोला यार some teachers don't give extra marks for good handwriting. In the same manner, any का भी इस्तेमाल हम पॉजिटिव में कर सकते हैं। यूजुअली हम कहते हैं नेगेटिव में करते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि I have 2 t-shirts, you can take any, या फिर any person can apply, या फिर मैं लिख दूं any person can apply for this job, ठीक है। तो इसमें मैंने ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा भर गया इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको यहाँ पर, इसमें सेम नहीं लिख पा रही हूँ यहाँ पे कि हम लोग इंटेरोगेटिव में भी यूज करते हैं सम और एनी का। एक बार आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे हम ना एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता देती हूं कि हम इंटेरोगेटिव में कब यूज करते हैं, ठीक है। सम और एनी हम इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव, जैसे मैं पूछूं कैन यू गिव मी सम वाटर प्लीज, तो ये कैसा सब क्वेश्चन है, ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। या फिर अगर मैं बोलूं डू यू हैव एनी गुड प्लेस टू सजेस्ट, ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल्स बना के दिखा दिए। अब जल्दी से आप लोग फटाफट से एक पॉजिटिव, आप लोगों को क्या करना है अपने कमेंट बॉक्स में, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तीनों का, और एक इंटेरोगेटिव। ये 3 सेंटेंसेस मैं चाहती हूं कि आप लोग सारे एक एक करके बनाएं, ठीक है जी।
चले आगे, नेक्स्ट देखें। लेकिन आपको ये समझना है कि यार जो सम है ना उसका मतलब होता है अननोन, सम का मतलब होता है अननोन, ठीक है, सम का मतलब होता है अननोन, ठीक है, हमें नहीं पता कौन है वो इंसान। और एनी का मतलब होता है नो मैटर हु या फिर नो मैटर विच, कोई भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मच, ठीक है। मच का इस्तेमाल हम कब करते हैं? मच और मैनी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो यहां आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि मच का इस्तेमाल हम कब यूज करते हैं? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि मोहन डज नॉट हैव मच कॉन्फिडेंस, या फिर राधा इज much loyal to her parents, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मैनी, मैनी का यूज होता है बिफोर काउंटेबल नाउन्स, बिफोर काउंटेबल नाउन्स, जैसे I have many books, किताबें हैं यार, 1 2 3 4 5, कितनी काउंट करवाओगे? जितनी करवाओगे उतनी है, ठीक है। बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है जी। जैसे many students, many people, many people like to stay at home on Sundays, मुझ जैसा कोई आदमी हो या मुझ जैसा कोई इंसान हो तो वो घर में ही रहना चाहे संडेज को, ठीक है। मैनी पीपल लाइक टू स्टे एट होम ऑन संडेज, ठीक है, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है लिटिल। लिटिल का मतलब समझो, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। शी हैज लिटिल सेंस, उसमें ना के बराबर बुद्धि है, शी हैज लिटिल सेंस, ठीक है। या फिर मोहन हैज लिटिल कॉन्फिडेंस, उसमें ना के बराबर कॉन्फिडेंस है, बस जैसे ही स्टेज पे जाएगा वैसे ही थर थर पैर कांपेंगे, ठीक है। शी हैज लिटिल सेंस, ठीक है। ऐसे ही अब जब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, सम, सम। शी हैज लिटिल मनी, he has, या I have little fear about it, I have little fear about this, मेरे को बस थोड़ा सा डर है इस बात का, ठीक है। I have a little, sorry, a little, ठीक है ना, a little, I have a little fear about it, ठीक है। तो a little क्या हो गया? थोड़ा, some, ठीक है, थोड़ा, बहुत थोड़ा। लेकिन the little का मतलब होता है the whole of something, ठीक है, the whole of something। जैसे कि मैं बोलूं
सूरज लॉस्ट, सूरज ने क्या खो दिया? सूरज लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जितने पैसे थे ना उसने उतने ही पैसे खो दिए। ठीक है। राधा लॉस्ट द लिटिल, या राधा शी लॉस्ट द लिटिल सेंस शी हैड। ठीक है, उसके बाद जितनी बुद्धि थी उतनी ही खो दी। ठीक है, द होल ऑफ समथिंग। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अदर। अदर का क्या मतलब होता है यार? अदर का मतलब होता है, मतलब कब यूज होता है? जब हम उसको सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन से पहले यूज करते हैं। बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। The other magicians, I like the other dress, other dress। ठीक है, other dresses या dress। ठीक है, दोनों। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा अनदर। अनदर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंट नाउन्स की बात करते हैं, सिर्फ सिंगुलर काउंट नाउन्स। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई नीड अनदर ड्रेस, आई नीड अनदर ड्रेस। मैं ये सेम ड्रेस बार बार नहीं पहन सकती हूं, मुझे एक और ड्रेस चाहिए। ठीक है, या फिर आई वॉन्ट टू बाय एन अनदर फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर अनदर के आगे, मतलब किसी भी सेंटेंस में अनदर के आगे या तो हम इस वर्ड का यूज कर दें फ्यू। ठीक है, या तो हम फ्यू वर्ड का यूज कर दें या फिर किसी न्यूमरल का, न्यूमरल मतलब किसी नंबर का, तब हमारा प्लूरल नाउन से पहले लगता है अनदर। जैसे कि मैं अगर यहां पे बोलूं आई विल हैव टू वेट, आई विल हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू डेज। देखो यहां पे मैंने प्लूरल नाउन लगाया है क्योंकि यहां पे अनदर के बाद फ्यू आ रहा है। इफ अनदर इज फॉलोड बाय फ्यू और न्यूमरल, देन इन दैट केस यू विल यूज प्लूरल नाउन। अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये लिख देती हूं, ठीक है, कहीं पे। इफ अनदर इज फॉलोड by a numeral or few, then it is used before plural nouns। ठीक है, प्लूरल नाउन्स। ये आप लोग अब कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सच। सच ये हमारे क्या होते हैं? हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स पढ़े थे ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। इसका इस्तेमाल हम या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। कैन बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल
or uncountable nouns. For example, such girls are pretty. या फिर अगर मैं बोल दूं, ये हो गया काउंटेबल्स का, ठीक है। एक अगर मैं अनकाउंटेबल का दूं तो मैं बोलूंगी सच सॉल्ट इज रेयर, सच कॉफी इज रेयर, सच सॉल्ट इज रेयर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आते हैं, ये आप सब लोग इसके एक एक एग्जाम्पल बना रहे हो, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं, ठीक है। फर्दर और फार्दर, देखो इस चीज में बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए प्लीज ठीक से समझना। फर्दर और फार्दर दोनों ही, पहली बात तो डिस्टेंस के लिए यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वी कांट गो फर्दर या फिर फार्दर बिकॉज द रोड इज ब्लॉक्ड, ठीक है। द रोड इज ब्लॉक्ड, यहां पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम और डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रोड ब्लॉक्ड है। तो इस केस में फर्दर भी करेक्ट है, फार्दर भी करेक्ट है, ठीक है। टॉक्स अबाउट डिस्टेंस, both talks about distance, ठीक है। लेकिन फिर भी फर्दर का एक और मीनिंग होता है, ठीक है। फर्दर का एक और मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं कोई, मतलब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हमें देनी होती है, ठीक है। एक फर्दर का एक एडिशनल एक मीनिंग होता है कि व्हेन वी have to give additional information या add something, ठीक है, additional information। जैसे कि for further studies, या फिर मैं बोलूं मोहन has moved to London for his further studies, for his further education, ठीक है। तो यहां पे भी मैंने फर्दर का यूज किया है एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि वो आगे की पढ़ाई, तो आगे की, ठीक है, फर्दर, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं होल, पूरा, ठीक है। तो होल या फिर होल ऑफ, यूजुअली कम्स बिफोर नाउन, ठीक है, नाउन, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं whole of it, nouns or pronouns, ठीक है। the whole of it, sorry, the whole of, ठीक है। तो the whole of it, ठीक है। ऐसे ही हम the whole of के साथ प्रॉपर नाउन भी लगाते हैं, जैसे कि the whole of Delhi is facing वाटर स्कार्सिटी। खैर अभी तो वाटर स्कार्सिटी की बात ही नहीं है, फ्लड्स आ रहे हैं, है ना। तो होल ऑफ दिल्ली इज फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, ठीक है जी। ऐसे ही हम इसको कब यूज करते हैं, जब कोई प्रॉपर नाउन आ गया हमारे आगे, ठीक है, होल ऑफ के आगे, या प्रोनाउन या कोई और नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईच एंड एवरी। देखो ईच और एवरी जो है ना,
वो दोनों ही दे आर ऑफन इंटरचेंजेबल, दे आर ऑफन इंटरचेंजेबल, ठीक है, इंटरचेंजेबल, ठीक है। जैसे कि आई फील हैप्पी ईच या एवरी टाइम आई सी यू, मैं जितनी दफा, जितनी बार तुम्हें देखती हूं मैं उतनी बार खुश हो जाती हूं। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग भी ठीक है, एवरी का प्रयोग भी ठीक है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, कुछ तो दोनों में डिफरेंस होगा। अगर हम कुछ तो डिफरेंस की बात करें तो कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। देखो, ईच का मतलब होता है 1 by 1, 1 by 1, ठीक है। ईच हम कब यूज करते हैं, जब हमें 1 by 1 कुछ बात कहनी होती है, जैसे कि और हम दो या दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, 2 or more। जैसे अगर मैं बोलूं ईच प्लेयर वेंट टू प्ले द मैच, ईच प्लेयर वेंट टू प्ले द मैच, ठीक है, एक एक करके सारे प्लेयर्स मैच को खेलने के लिए गए। ऐसे ही एवरी का मतलब होता है इक्वल टू ऑल, ठीक है, एवरी का मतलब होता है सब। और एवरी यूज कब करते हैं हम, 3 और मोर के लिए, जैसे कि एवरी पर्सन liked the seminar, every person liked the seminar। यहां पे every का मतलब क्या है कि सब लोगों को सेमिनार बहुत अच्छा लगा, ठीक है, सब लोगों को सेमिनार बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। तो every का हम यूज कब करते हैं, जब हमें 3 या 3 से ज्यादा की बात करनी होती है। या मैं बोलूं every student recited the poem, ठीक है। एक मैंने पोम कंपटीशन रखा था और फिर प्रिंसिपल ने पूछा कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो मैंने बोला एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन एंड एवरी स्टूडेंट रिसाइटेड द पोम। तो सबने किया, ठीक है। ये हमारा आ गया ईच एंड एवरी। अब यार नेक्स्ट मेरे को एक चीज आपको और करानी थी, जो कि उस दिन बच्चों ने पूछा था मुझसे, ठीक है। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम और फिर मैं आपको कराती हूं। और ये आप लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है जी। तो करते हैं, हाँ ठीक है। तो जो लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रही थी तो बच्चों ने पूछा था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो अ नंबर ऑफ हम बात करते हैं तब जब हम एक हमारे पास इनडेफिनिट चीज होती है, इनडेफिनिट कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, या इनडेफिनिट हमारे पास नंबर होता है, ठीक है। और अ नंबर ऑफ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। जैसे कि a number of events, a number of events were happening last week in the fest, ठीक है। एक फेस्ट लगा था और उसमें
बहुत सारे इवेंट्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और ऐसे ही हमने इवेंट्स के साथ क्या लगाया, वर, ठीक है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। समझ आया कि अ नंबर ऑफ हम तब यूज करते हैं जब एक इनडेफिनेट नंबर की बात होती है और हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, कोई एग्जैक्ट नहीं पता है, कोई डेफिनेट नहीं है, और उस केस में हम प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही द नंबर ऑफ की हम अगर बात करें तो द नंबर, द आपको पता है कि ये जो द है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। इससे याद रखना कि जब भी हमें एक डेफिनेट नंबर गिवन होगा, डेफिनेट नंबर, उस केस में हम द नंबर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नाउन और इसके साथ वर्ब की, तो इसके साथ लगता प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ठीक है, लेकिन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was taking part, yeah, the number of students is taking part in the competition, ठीक है। तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अ नंबर ऑफ इनडेफिनिट होता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। ऐसे ही द नंबर ऑफ जो होता है डेफिनेट होता है, जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल आपको इस चीज का दे दिया है। मैं चाहूंगी कि आप अपने एग्जाम्पल्स जो हैं वो साथ साथ देते रहें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। एक लेटर और लैटर रह गया है, ये हम अपनी मंडे की क्लास में करते हैं, ठीक है। क्लास शुरू होने से पहले फटाफट से हम लेटर लैटर करेंगे और एक दो चीजें जो माइनर सी, एक टेबल आपको देना है वो हम दे देंगे, प्लस एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फटाफट से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है जी। अब हम मिलेंगे कब, कल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भूलना नहीं है कि आज पूरे दिन आपकी क्लासेस चलनी है, तो वो क्लासेस आप लोग देखिए। और मंडे को आपका स्केड्यूल शुरू हो जाएगा यार सुबह 8 बजे से, तो ये देखना मत भूलना, सारे स्केड्यूल को फॉलो करना। अखिलेश सर के बाद रीजनिंग सर आएंगे, अजय मिश्रा सर, ठीक है, रीजनिंग सर कह देते हैं हम इनको, ठीक है। उसके बाद फिर क्योंकि मंडे है तो राहुल सर की क्लास है 10 बजे, उसके बाद 11 बजे तो मैं आपसे मिलूंगी ही, ठीक है, और उसके बाद होगी आपकी 12 बजे धीरेन्द्र सर की क्लास। ऐसे ही कल शाम को आपका स्केड्यूल है, मंडे है तो सोनम मैम की क्लास होगी, ठीक है, उसके बाद मेरी फिक्स है, ठीक है, फिर आपकी मैथ्स की, फिर रीजनिंग, फिजिक्स और देन स्टैटिक जीके, ठीक है जी। अब हम मिलते हैं कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।